मित्रगण जो अलग अलग देशों से आज वर्चुअली मुझसे जुड़े हैं और मुझे ये कहते हुए मन में बहुत संतोष है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आप ना भारत को भूलें, ना भारत की माटी को भूलें, ना अपने मध्य प्रदेश को भूलें। और जहां व्यथा और पीड़ा होती है, तकलीफ और दर्द होता है, आप उसको कम करने के लिए तत्काल आगे कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आपने जो स्नेह प्रदर्शित किया है, आपने जो सद्भावना प्रदर्शित की है और आपने जो मध्य प्रदेश को सहयोग किया है, हालांकि अपनों का सहयोग है और अपनों को धन्यवाद देने की परंपरा भारत में नहीं है, आप अपने हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने देश की ओर से और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आप सभी मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह बात सच है कि संकट विकट है। फर्स्ट वेव का मध्य प्रदेश ने सफलतापूर्वक सामना किया था। सेकंड जरा अप्रत्याशित तेजी से आई, लेकिन मध्य प्रदेश अब सेकंड वेव के भी संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका है। आज मध्य प्रदेश की अगर कल की पॉजिटिविटी रेट आप देखेंगे, वो 4.82%। 7 डेज की पॉजिटिविटी के बारे में सुलेमान ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था, लेकिन आज हम 5% के नीचे चले गए। और कोविड के मामले में जो इंटरनेशनल मापदंड है, वो ये कहते हैं कि 5% के 5% के नीचे है तो फिर महामारी नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश उस स्थिति में पहुंच चुका है। अब रोज स्वस्थ होकर घर जाने वालों की रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिव केसेस अब काफी कम आ रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड हो, आइसोलेशन बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, दवाई जैसी व्यवस्थाएं हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एक संकट जरूर आया, ब्लैक फंगस, जो अभी अभी आया है, फंगल इन्फेक्शन। उससे भी हम लड़ रहे हैं। हमने हर एक मेडिकल कॉलेज में हमारे ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए अलग वार्ड बनाया हुआ है। एक इंजेक्शन जो एंटी फंगल इंजेक्शन है, उसकी जरूरत जरूर है, तो भारत सरकार इंपोर्ट कर रही है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप सबकी सद्भावनाओं और मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से, देखिए, कोविड को अगर नियंत्रित करना है तो अकेली सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस से ज्यादा ये फैलता है बिहेवियर से। उसलिए हमने एक अलग मॉडल बनाया, जिसके बारे में ब्रीफली प्रेजेंटेशन में आपको बताया। हमने हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बना दी। विलेज लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और स्टेट में मुख्यमंत्री और अफसरों और मंत्रियों से लेके ब्लॉक में एमपी, एमएलए, सारे हमारे जनप्रतिनिधि। लेकिन केवल वो नहीं, स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी हमने कोई भेद नहीं किया। हमने सबको आह्वान किया, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सब इकट्ठे हो जाओ। ये मानवता के खिलाफ संकट है, मिलकर लड़ना होगा। तो मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन, जिसको हम लोग दुनिया में कहते हैं, हमने कहा जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू, वो स्टेट ने एक जगह भोपाल से नहीं लगाया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया
कि हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू लगेगा और विलेज लेवल कमेटीज ने तय किया कि कौन सी चीज खुली रहेगी, कौन सी चीज बंद रहेगी। गांव को बंद किया और अगर सामान लेने जाना तो कौन 3-4 लोग जाएंगे और घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी जैसे लक्षण हैं तो हमने अभियान चलाया, किल कोरोना अभियान। उसमें हमारा सरकारी अमला तो गया ही, लेकिन गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी उनके साथ खड़ी हो गई और घर घर, क्योंकि प्रारंभ में जो दिक्कत आई उसका बड़ा कारण था लोग देर से घर से निकले, सोचा सर्दी जुकाम बुखार है, कहां चक्कर में पड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे। बाद में वो वायरस लंग्स में चला गया और उसके कारण दिक्कत हुई, तब पेशेंट सीरियस हुए। हम लोगों ने संकट को पहचान के वार्ड में और गांव में इन कमेटीज को एक्टिव किया और इस समय किल कोरोना अभियान 3 चल रहा है। 3 राउंड हो गए, 14 राउंड में हम शुरू करेंगे। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के प्राइमरी स्टेज में हम उनका चेकअप भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। जरूरत पड़ती तो हम आइसोलेशन में ले जाते हैं, जरूरत पड़ती तो कोविड केयर सेंटर में ले जाते हैं। घर छोटा है तो भी हम क्वारंटाइन सेंटर जो गांव-गांव में हमने बना दिए, पंचायत भवन, स्कूल वगैरह सब में, वहां ले जाते हैं। और शहरों में, वार्डों में हमने कोविड सहायता केंद्र बनाए और ये अनाउंस किया सब जगह कि जरा भी कोई दिक्कत है, कोविड के लक्षण हैं, तुरंत वहां आइए, चेकअप होगा, टेस्ट होगा, फ्री दवाई का किट दिया जाएगा, इलाज की व्यवस्था होगी। आज कोविड को कंट्रोल करने के लिए केवल सरकारी मशीनरी नहीं, लाखों लाख लोग जुटे हुए गांव गांव में, वार्ड वार्ड में, शहर शहर में। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि सरकार और समाज ने साथ मिलके इस सेकेंड वेव को नियंत्रित किया है। हाँ, 1 हफ्ते जरूर मैं मानता हूं कि मैं भी बेचैन था, क्योंकि उस समय जो अचानक बड़ी संख्या में पेशेंट्स आए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, उस समय जरूर हमारे मन में, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादक राज्य नहीं है, हम दूसरे राज्यों पर निर्भर थे, उस समय जरूर मैं स्वीकार करूंगा कि दिक्कत हुई। मैं भी रात भर नहीं सोया, कैसे समय पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। एक एक टैंकर को ट्रैक करते थे हम, लेकिन आज हम बहुत अच्छी स्थिति में, क्या ऑक्सीजन, क्या मेडिसिन, क्या दवाइयां, क्या बेड्स, युद्ध स्तर पे हमने बेड्स बढ़ाए, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड। अमले को हमको लगा कि और हमको डॉक्टर्स चाहिए, सिस्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, उसकी युद्ध स्तर पे व्यवस्था की और आज हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं, कोई मारामारी नहीं है। आज अगर आप पूछेंगे तो व्यवस्थाएं, जिसको हम अपनी भाषा में चाक चौबंद कहते हैं, वैसी व्यवस्था हम बना पाए। और हमने कई शहरों को जो प्रतिबंध लगाए थे, आज ही हमने तय किया कि कई जिले हमारे ऐसे जिनकी पॉजिटिविटी अब 1% के भी नीचे चली गई, वहां कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का हमने फैसला किया है। और हमने एक टारगेट तय किया, 31 मई तक मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। उसमें धुआंधार अभियान चल रहा है हमारा, जनता के सहयोग से। सरकारी अमला जहां जहां हॉट स्पॉट है उसको चिन्हित किया है और हॉट स्पॉट को हम अलग अलग 3 जोन बनाए हमने, रेड, येलो, ग्रीन। रेड मतलब जब पॉजिटिव केसेस है, एक आध अगर पॉजिटिव केस है तो येलो, और जहां नहीं है वहां ग्रीन। और एक हमने स्लोगन दिया है, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा ब्लॉक कोरोना मुक्त ब्लॉक, मेरा जिला कोरोना मुक्त जिला। अब कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ 5, 7, 10 पॉजिटिव केस आए हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उनको पूरी तरह से मुक्त कर लेंगे। थोड़ी समस्या भी हमको इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों में है। आप जानते हैं कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पॉपुलेशन और दूसरे कारणों से, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, हमने कोई फैक्ट्रीज बंद नहीं की, कई आर्थिक गतिविधियां चालू रखी, तो उसके कारण बड़ी इंदौर में 2 लाख लोग आते जाते हैं अभी इंडस्ट्री में काम करने वाले।
लेकिन वो भी हम बहुत जल्दी नियंत्रित करने की दिशा में, वहां भी पॉजिटिविटी बड़ी तेजी से घट रही है। तो सेकेंड वेव को तो लगभग काबू में हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब तैयारी है थर्ड वेव की, क्योंकि मैं जानता हूं ये वायरस तो रहेगा और जैसे ही आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी, लोग निकलेंगे, भीड़ निकलेगी, तो उसकी तैयारी के लिए हम 3 तरह के प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। भारत तो अपना ऐसा देश है जो उत्सव प्रिय है। धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, मेला ठेला, रैलियां, शोर शराबा, ये खूब होता है। लेकिन अब हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम अनलॉक करेंगे, चीजें खोलेंगे, लेकिन उसके बाद बिहेवियर हमको क्या करना होगा उसके बारे में हमारा आग्रह भी रहेगा, हम एजुकेट भी करेंगे। और दूसरे, टेस्टिंग हम बंद नहीं करेंगे, टेस्टिंग हमारी खूब चालू रहेगी, ताकि जरा भी कहीं पॉजिटिव केसेस मिलना शुरू हुए तो तत्काल वहां हम कंट्रोल करने के कदम उठा लें। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव आया है तत्काल उसको आइसोलेट करना, ट्रीटमेंट उस दिशा में जाएंगे तो उसकी भी पूरा रोड मैप हम लोग बना रहे हैं। और तीसरा उपाय है वैक्सीनेशन। 2 कंपनी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 18+18 to 44 उनको स्टेट्स को लगाना है। तो हमने जो डोजेज हमको चाहिए 5,29,00,000, 5,29,00,000, उसके ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं, धीरे धीरे आ रही है। उत्पादन की अभी सीमा है, जैसे बढ़ेगा तो और तेजी से आएगी। और 45+ को तो भारत सरकार लगा रही, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो हमारा वैक्सीनेशन का काम जारी है। तो उसमें भी हम अवेयरनेस कैंपेन चला के युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम भी करने का प्रयास करेंगे। और इन प्रयासों के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना की थर्ड वेव में हमको हॉस्पिटल्स चाहिए, हमको और बिस्तर बढ़ाने, बेड्स की संख्या बढ़ानी है, ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स बढ़ाने, बच्चों पे ज़्यादा असर हो सकता है ये संभावनाएं, तो हम उस तरह के अलग वार्ड भी बना रहे हैं। कोविड केयर सेंटर हम कोई समाप्त नहीं कर रहे हैं। आपने सुझाव दिया कि परमानेंट नेचर के बनना चाहिए, तो कई कोविड सेंटर हमारे ऐसे जो चलेंगे। मध्य प्रदेश में 320 से ज़्यादा कोविड केयर सेंटर चल रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये सरकार और समाज सेवी संस्थाएं मिलकर चला रही है। परमानेंट नेचर के भी हम बनाएंगे। अब हमने मध्य प्रदेश में बीना में ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन के पास ही एक अस्पताल बना दिया, क्योंकि ऑक्सीजन वहां ऐसी थी जो सिलेंडर रिफाइनरी थी, 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, तो वो रिफाइनरी हम सिलेंडर में भर के बाहर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि बॉटलिंग प्लांट नहीं था। तो हमने कहा जहां ऑक्सीजन वहीं अस्पताल, तो रिफाइनरी के बगल में हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। तो टेम्परेरी और परमानेंट नेचर के कोविड केयर सेंटर भी, हेल्थ फैसिलिटीज का विस्तार भी, वो हम लगातार करते चले जा रहे हैं। आपका स्नेहपूर्ण सहयोग निश्चित तौर पर हमें और ताकत देगा। थर्ड वेव के बारे में आपको भी जो जानकारी मिले, हम भी अध्ययन करा रहे हैं। अब यूके में तो 3 महीने 90 डेज कंप्लीट लॉकडाउन रहा, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अनलॉक किया। तो मध्य प्रदेश को, हम मध्य प्रदेश की परिस्थिति हुई, हमारी पॉपुलेशन, हमारी परिस्थितियां वो सब अलग है, तो उसके हिसाब से अनलॉक भी करेंगे, लोगों को एजुकेट भी करेंगे, ट्रीटमेंट की टेस्ट की व्यवस्था भी रखेंगे, ट्रीटमेंट का इंतजाम भी करेंगे। और भरसक कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम थर्ड वेव में कोई नुकसान मध्य प्रदेश में ना होने दें। हमने कई मानवीय कदम उठाए, जैसे हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि अगर कोई बच्चे अनाथ हो गए हों, माता पिता या पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक वो नहीं रहे, तो ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया महीना पेंशन, 5,000 पर मंथ, उनको फ्री राशन और फ्री एजुकेशन हम उपलब्ध कराएंगे अप टू 25 ईयर्स, 24-25 ईयर्स। 1-2 दिन के लिए नहीं,
जब तक उनकी एजुकेशन पूरी ना हो जाए, वो हमारे बच्चे हैं, वो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, और हमारे रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है। ये योजना मध्य प्रदेश ने बना दी, ये लागू भी कर दी हमने तय किया जिन फैमिलीज में कोई भी डेथ हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपया की सहायता राशि हम देंगे। हमने तय किया कि फ्री इलाज होगा। पहले की अफरा तफरी में थोड़ा वैसी व्यवस्था प्रारंभ में नहीं बन पाई थी, लेकिन फ्री इलाज, एक सरकारी अस्पताल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनमें निःशुल्क फ्री ट्रीटमेंट, दूसरे हमने कॉन्ट्रैक्ट पे अस्पताल ले लिए प्राइवेट, उनमें फ्री ट्रीटमेंट पैसा सरकार देती है। और तीसरे जो आयुष्मान भारत योजना का पैकेज था वो थोड़ा कम था, उसको इंक्रीज करके 40% हमने ये कहा कि पेशेंट्स भर्ती करो, पर बेड हम इतने रुपए तुम्हें देंगे। तो आज गरीब, लोअर मिडिल क्लास आयुष्मान कार्ड धारी, यहां तक कि मिडिल फैमिलीज भी अब निःशुल्क इलाज करा रही है, पैसे नहीं लग रहे किसी के, क्योंकि ये केवल शरीर नहीं तोड़ता, कोविड ये आर्थिक रूप से भी परिवार को तोड़ देता है। तो उसकी व्यवस्था करने की भी हमने कोशिश की, और मैं अब पूरे आत्मविश्वास से भरा हूं कि हम सेकेंड वेव को पूरी तरह से नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ गए। थर्ड वेव की से मुकाबले की तैयारी भी हम रखेंगे। आपने जो अलग अलग तरह की सहायता ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके बाई पैप अलग अलग चीजें जो भेजी है और लगातार भेज रहे हैं, उसने निश्चित तौर पर हमें बहुत बल दिया है, बहुत सहयोग किया है। एक सहयोग किया इंस्ट्रूमेंट की दृष्टि से, दूसरा सहयोग होता है भावनात्मक, इमोशनली। जो इमोशनली सपोर्ट आपने किया उसका अपना इंपॉर्टेंस है, उसका अपना महत्व है। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने कुछ चीजें कही है, एक बात कही मध्य प्रदेश दिवस के बारे में। अब बीच में मैं भी डिसकंटिन्यू हो गया था थोड़े समय के लिए, 14-15 महीने के लिए। तो जो हमने शुरू किया था फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर, उसमें थोड़ा गतिरोध आ गया था। विवेक बैठे, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से शुरू किया था, सुलेमान भी बैठे हुए। तो अब हम उसको फिर से प्रारंभ करेंगे, और 1 दिसंबर आपने सजेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ वो दिवस हम लोग जरूर मनाएंगे। दूसरी बात, आपने एक हेल्प नंबर की बात कही है, तो ये हेल्प नंबर सुलेमान तत्काल तय करके हम अपने मित्रों को भेज देंगे। जो हेल्पलाइन की, सॉरी हेल्प नंबर नहीं, हेल्पलाइन की बात हुई है, तो वो एनआरआई को सपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन और एक नंबर, डेडिकेटेड नंबर हो, पहले हमने तय किया था। बाद में चूंकि मैं जब से आया तब से कोविड ने पीछा नहीं छोड़ा। 23 मार्च को मैं पिछले साल चीफ मिनिस्टर बना था 4थी बार, तब से कोविड उसके पहले आ चुका था, तो उतना समय नहीं मिला फ्रेंड्स ऑफ एमपी के मित्रों के साथ मिलने जुलने का। लेकिन एक नंबर भी और एक हेल्पलाइन भी डेडिकेटेड आपको, वो हम प्रारंभ करेंगे। हमने मध्य प्रदेश के होम आइसोलेशन में योग से निरोग अभियान भी चलाया, और जो होम आइसोलेट है उनको योग की शिक्षा भी, प्राणायाम, ध्यान, उससे कैसे ठीक हो सकते हैं, अनेकों अभिनव प्रयोग किए हमने। एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में आपने चिंता प्रकट की, मुझे लगता है बच्चे अभी फिर स्कूल अभी जल्दी नहीं जा पाएंगे, और इसलिए डिजिटल एजुकेशन का कोई प्लान बन सके और वो हमें आप शेयर कर सकें तो मुझे निश्चित तौर पर प्रसन्नता होगी। नॉन कोविड पेशेंट्स की भी हम अब चिंता कर रहे हैं, और कई अस्पतालों में चूंकि अब बिस्तर पर्याप्त है, इसलिए कोविड वार्ड समाप्त करके नॉन कोविड पेशेंट्स की हम लोग चिंता करते चले जा रहे हैं। और आपने परमानेंट तैयारी की बात कही है, ये परमानेंट तैयारी हम रखेंगे। कई मित्रों ने मुझे कहा है कि बीच में मुलाकात होगी, तो जल्दी अब सामान्य परिस्थितियां मुझे विश्वास है बहाल होगी, तो हम वर्चुअली भी मिलते रहेंगे, और एक्चुअल भी आमने सामने भी हम लोग निश्चित तौर पर मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश और हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारा देश भी कोरोना के संकट को, क्योंकि कई राज्यों में अब डाउनवर्ड ट्रेंड है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि जल्दी भारत
इस सेकेंड वेव का मुकाबला करते हुए अब उबर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक गीत है, ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। ये अंधेरी रात बीतेगी, सुहानी सुबह निश्चित तौर पर आएगी, और उसके लिए आप सबका स्नेह और सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से और भारतवासियों की ओर से हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। आपको आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.